नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जामिनेशन में। आज हम करने वाले हैं यूपी बीएड के 2019 के क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर कला वर्ग के बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन 51 नंबर से शुरू होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुरु नानक जी ने। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या होती थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। आईने ए अकबरी किसने लिखा? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, अबुल फजल। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित किसके शासन काल में मुगल और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, औरंगजेब। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा पे। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 1857। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेलूर मठ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 पे। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, किंग्सफोर्ड। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पे। नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, अक्टूबर 1943। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 पे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 ए को संविधान के द्वारा शामिल किया गया। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम के तहत। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पे। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यालय कितने दिनों का होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 5। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 पे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पे। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार। याद रखिएगा दोस्तों राइटर्स बिल्डिंग। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 पे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों समय लगता है जो वो 8 मिनट 20 सेकेंड। राइट आंसर होगा इसका। 69 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें हमारा इंडिया भी पड़ता है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मृत सागर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पे। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, इटली में ये है दोस्तों, माउंट एटना। इसको याद रखिएगा दोस्तों, माउंट एटना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, कांगो नदी। आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे छोटा देश? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं दोस्तों। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ऑप्शन डी दोस्तों, स्विट्जरलैंड है ये। राइट आंसर होगा इसका स्विट्जरलैंड। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ी है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, फ्लोरिडा जल संधि। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पे। सॉरी, आते हैं 76 क्वेश्चन पे। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका अमेजन बेसिन में। दोस्तों आते हैं 77 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, माउंट नाग टिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, अनामुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, महाराष्ट्र, मुंबई में। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 पे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि योगदान लगभग है। दोस्तों पूछ रहा है कितना परसेंट है हमारी टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 15%। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयात निर्यात एक्जिम बैंक स्थापना हुआ था किस वर्ष में हुआ था दोस्तों पूछ रहा है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 1982। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, एक प्रिंटर की मरम्मत। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी रिलेटेड आ रहा है तो फाइनेंस से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं दोस्तों। आर्द्रता किसमें मापी जाती है? आर्द्रता किससे नापी जाती है ये पूछ रहा है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये तो सभी को ऐसे पता होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। जो हार्ट चैम्बर होता है दोस्तों, 3 होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों 89 क्वेश्चन। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, सभी को पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पे। रक्त का पीएच क्या होता है? पीएच मान पूछ रहा है दोस्तों इसका ब्लड का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7.4। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में कितने जोड़ स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 31। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है?
राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन है मस्तिष्क के नीचे। दोस्तों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पदप प्रजनन से। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन है पादप संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? दोस्तों पूछ रहा है जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जयदेव। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का प्लेस पूछ रहा है, किसने कितने कौन सा स्थान पे आता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चौथे स्थान पे आता है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 9 है दोस्तों। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, थारू। याद रखिएगा दोस्तों इसको। आते हैं दोस्तों अपने फाइनल क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिरहा। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे हम और भी यूपी बीएड के प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे।